हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? कांस्टेंट मोशन का मैंने आपको दो फॉर्मेट पढ़ा दिए, फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कांस्टेंट मोशन का फॉर्मेट नंबर 3। ठीक है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं और कैसे डील करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, हम एक लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है बेटा, ये सिस्टम होगा, कई सारी पुलीज होंगी, स्ट्रिंग्स होंगे, कई सारी पुलीज होंगी, स्ट्रिंग होंगे, ऐसा होगा। ठीक है ना, हम क्या डिसाइड करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, सबसे लंबी स्ट्रिंग डिसाइड करेंगे। उसके बाद मार्क करेंगे पॉइंट ऑन स्ट्रिंग वेयर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद रियल बॉडीज। जहाँ जहाँ स्ट्रिंग रियल बॉडीज मतलब ब्लॉक या फिर पुली से है, जहाँ जहाँ स्ट्रिंग ब्लॉक या पुली से कॉन्टैक्ट में आएगा, उन पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर इफ ड्यू टू मोशन ऑफ पॉइंट, अगर उस पॉइंट के मोशन की वजह से स्पीड उस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ उस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग की अगर बढ़ती है, तो हम वहां पर जो स्पीड काउंट करेंगे उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। अदरवाइज क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्टेप है। अब कैसे डील करना है इसको देखते हैं, पहला एग्जांपल को। ठीक है, सबसे पहले देखो धागा कहाँ है हमारा। ये सबसे लंबा धागा चुन लो, सबसे लंबा स्ट्रिंग तो यही है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हो गया। सबसे पहले चूज लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। फिर मुझे पॉइंट मार्क करने हैं स्ट्रिंग के ऊपर जहां वो कांटेक्ट में आ रहा है रियल बॉडीज के साथ। ठीक है, तो पॉइंट मार्क कर लो। इन पॉइंट्स को नाम देना शुरू करता हूँ। चलो मैं इसको नाम देता हूँ ए, ये कांटेक्ट में आ रहा है, फिर ये कांटेक्ट में आ रहा है बी, फिर ये कांटेक्ट में आ रहा है सी, फिर ये कांटेक्ट में आ रहा है डी, फिर ये कांटेक्ट में ई, फिर ये कांटेक्ट में एफ, फिर ये कांटेक्ट में जी, ये कांटेक्ट में एच, ये कांटेक्ट में आई, ये कांटेक्ट में जे। बोलो सही है? हमें क्या बोला गया? मार्क पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग। धागे के ऊपर उन पॉइंट्स पे मार्क करो जहां धागा कांटेक्ट में आ रहा है, किसके? रियल बॉडीज के, चाहे वो पुली हो चाहे वो ब्लॉक हो। सही है, चूज लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कर लिया हमने, दो स्टेप खत्म हो गए। इफ ड्यू टू मोशन ऑफ पॉइंट, अगर इस पॉइंट के मोशन की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ती है तो स्पीड के आगे पॉजिटिव लगाएंगे, और अगर घटती है तो स्पीड के आगे क्या लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे। अब कैसे डील करेंगे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ये 5 मीटर पर सेकंड से ए वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 5 मीटर पर सेकंड से पुली नीचे आ रही है? बिल्कुल सही बात है। सही है। क्या ए वाला चल रहा है? ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है ना, ये तो धागा बंधा हुआ है। क्या डी मूव कर रहा है? ना, क्योंकि डी पॉइंट क्या है? पुली के ऊपर है। और पुली किससे बंधी हुई है? छत से बंधी हुई है। क्या ये पुली चल रही है? नहीं। ई पॉइंट नहीं, एच पॉइंट नहीं, आई पॉइंट नहीं। क्या एफ पॉइंट चल रहा है? हाँ, क्योंकि ये पुली क्या कहे फिक्स नहीं है, ये पुली क्या है? मूव कर रही है। ये पुली भी क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो अब क्या करेंगे हम सबकी वजह से लिखेंगे टोटल स्पीड। तो और क्या करेंगे? हम उसको 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट लेंथ, देखो हुआ क्या, ये लंबी लेंथ है ना, ये लेंथ हमेशा क्या रहना चाहती है? कांस्टेंट रहना चाहती है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसा है? इनएक्सटेंसिबल। तो हुआ क्या, मैं समझाता हूँ आपको। तो टोटल लेंथ रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, अब कुछ पार्ट लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पार्ट लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। तो उनको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इधर आ जाएगा वेलोसिटीज, और जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। सबसे पहले अब ध्यान से देखो, हम लिखेंगे VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD प्लस VE प्लस VF प्लस VG ABCDEFG H I और J। ये टोटल हम 0 के बराबर करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि कुछ पार्ट लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पार्ट लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ लेंथ को तो आती है वेलोसिटीज। ठीक है, और टोटल लेंथ क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आता है? 0। सही है, इधर वेलोसिटीज और इधर 0 क्यों आया? क्योंकि ये लेंथ का डिफरेंशिएशन है और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है। सही है। अब क्या ए मूव कर रहा है? नहीं, तो ए वाली वेलोसिटी 0। अच्छा, और किसकी 0 है? डी की भी 0 है। बहुत सुंदर। और किसकी 0 है? ई की भी 0 है। सही है। और अच्छा सॉरी, डी की भी 0 है, ई की भी 0 है, और एच की भी 0 है वेलोसिटी है। बहुत सुंदर। आई की भी 0 वेलोसिटी है। बहुत ही सुंदर। इन सब की वेलोसिटी क्या है? 0। हमें ये पता लग चुका है, ना ए चल रहा, ना डी चल रहा, ना ई चल रहा, ना एच चल रहा, ना
आई चल रहा, ठीक है। अब बहुत ध्यानपूर्वक देखो, ये ए वाला ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये पुली 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है, इसका मतलब ये बी वाला पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और सी वाला पॉइंट भी 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पुली के ऊपर ही तो है, और पुली किससे नीचे आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड से। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आता है तो इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा या घटाने की कोशिश करेगा? अगर ये वाला पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आता है तो ये लेंथ, ये ए बी वाली लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ने की कोशिश होगी इसकी या घटने की? बढ़ने की कोशिश होगी। सही बात है। ये सी वाला पॉइंट, ध्यान से देखो सी वाले पॉइंट को, ये सी वाला पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आता है तो सी डी वाली लेंथ बढ़ेगी। अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, ये जा रहा है बी वाला 2 मीटर पर सेकंड से, यानी ये पुली भी 2 मीटर पर सेकंड से, यानी एफ वाला पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से नीचे, जी वाला पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से नीचे, और दोनों के दोनों लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों लेंथ को क्या कर रहे हैं? बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर। अब आ जाओ इस वाली लेंथ पे, ये वाली लेंथ बची। अब मैं कह रहा हूँ ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जे वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है। अगर ये जे वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है तो आई जे वाली लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, घटाने की? घटाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? घटाने की कोशिश कर रहा है। तो जहां बढ़ रहा है वहां पॉजिटिव, जहां घट रहा है वहां नेगेटिव, और काम खत्म। अब कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को। ए बराबर 0 हो गया, बी, अच्छा बी 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 प्लस 5, बिल्कुल सही बात है। फिर आता है सी, सी प्लस 5, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे। फिर आता है डी, डी 0 है। फिर आता है ई, ई भी 0 है, डी ई 0 हो गए। अब आता है एफ, एफ 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है यानी पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। फिर आता है जी, जी 2 मीटर पर सेकंड से लेंथ बढ़ा रहा है, पॉजिटिव। यहाँ तक पहुँच गए हम जी तक। अब एच, एच 0, आई भी 0, ना तो एच चेंज कर रहा है ना आई चेंज कर रहा है, बहुत बढ़िया। एच भी 0 और आई भी 0। और जे, जे कर रहा है, ये वाला जे वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, क्योंकि सी वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना, तो ये लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, घटाने की। और किस स्पीड से? माइनस वी। तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस वी, इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। बहुत ही सुंदर। तो क्या बन गया? 5 और 5 10, और 2 और 2 4, 14। 14 माइनस वी इक्वल टू 0, तो वी कितना आ गया? 14 मीटर पर सेकेंड। बहुत समझ में आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, ये ब्लॉक नीचे जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर आ रहा है? 14 मीटर पर सेकंड से ऊपर आ रहा है। और हमारा यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, एक सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं इसी फॉर्मेट पे आपके लिए। क्या है ये एक ब्लॉक पुली है, पुली से दोनों तरफ ब्लॉक लटक रहे हैं, ए और बी। फिर एक और पुली है, ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग का पार्ट जा रहा है इस पुली में और ये जा रहा है ब्लॉक में। फिर ये 2 फिक्स पुली हैं। फिर ये मूवेबल पुली से वाउंड होता हुआ धागा, फिर इस मूवेबल पुली से वाउंड होता हुआ धागा डी और ई से कनेक्टेड है। फिर ये एक स्ट्रिंग है, फिर ये पुली है, पुली से वाउंड होकर ये स्ट्रिंग फिक्स है। इधर एक और पुली है, एफ ब्लॉक उधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, डी ब्लॉक नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, और बी नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और सी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? ई ब्लॉक की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अब हमने लगाना है यही वाला कंस्टेंट मेथड। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये ई वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब आप ऐसा भी पूछोगे कि सर ई वाला ब्लॉक ऊपर क्यों जा रहा था? आप नीचे भी तो जा सकता है, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। अगर आंसर आया पॉजिटिव तो ऊपर ही जा रहा था, अगर आंसर आया नेगेटिव तो इसका मतलब नीचे जा रहा था। हम देख लेंगे आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला काम है चूज लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। सबसे लंबा धागा चुनो। कौन सा लंबा धागा आपका दिखाई दे रहा होगा? कौन सा सबसे लंबा धागा है? ये देखो, ये गया धागा, फिर इन 2 पुली से वाउंड होता, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर यहाँ तक ई तक। सही है, तो इसको हम नाम करते हैं। क्या करना है? हमें मार्क करना है इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है ना, तो इसको नाम करो ए, इसको करो इधर बी, सॉरी स्ट्रिंग कौन सा चुना है मैंने? लंबे वाला, ये वाला चुना है। तो इसको नाम करो ए, इसको नाम करो बी, इसको नाम करो इधर सी, इसको नाम करो डी, इसको नाम करो इधर ई, इधर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इसको नाम करो जे। नेमिंग कर दी बेटा। मार्क पॉइंट ऑन स्ट्रिंग वेयर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद रियल बॉडीज। जहाँ जहाँ रियल बॉडीज यानी पुली वगैरह से कॉन्टैक्ट में आ रहा है उन पॉइंट्स को क्या करना है? मुझे मार्क करना है। कर दिया वो भी। अब क्या करना है बेटा?
अब जिस इफ ड्यू टू मोशन ऑफ पॉइंट, इन पॉइंट्स के मोशन की वजह से अगर लेंथ पार्ट की इंक्रीज हो रही है, स्ट्रिंग के पार्ट की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव, ठीक है, और अगर सेम है तो जीरो। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम मैं को पहुंचना है कहाँ तक, ए तक। तो अब ए तक कैसे पहुंचेंगे, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो एक्स। क्या नाम दे दो इसको, एक्स। तो अब क्या करेंगे, आप ध्यान से देखें इधर, आप लिखेंगे वी ए प्लस वी बी, ऐसा हमने फॉर्मेट 2 में कराया था आपको, वी ए प्लस वी बी बाई 2 वी एक्स होगा, वी ए प्लस वी बी बाई 2 वी एक्स होगा कि नहीं होगा। तो वी ए कितना है, 8 ऊपर है, वी बी कितना है, 2 नीचे है, अपॉन 2 वी एक्स होगा, और वी एक्स आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही बात, बिल्कुल सही बात। यानी ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। ध्यान से देखो, ये एक्स वाला पॉइंट है, मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। अब इसको देखो ए वाले को, तो इधर एक्स है इधर सी है, तो क्या करोगे आप, वी एक्स प्लस वी सी बाई 2 क्या वी ए होगा, बिल्कुल सही बात है। वी एक्स इधर से, वी सी इधर से, वी एक्स प्लस वी सी बाई 2 वी ए होगा, ठीक है। तो वी एक्स कितना होगा, 3, वी सी कितना होगा, 2 अपॉन 2 क्या आएगा, वी ए, और वो कितना आएगा बेटा, 5/2 मीटर पर सेकेंड। यानी ये वाला ब्लॉक ऊपर, जे पुली जा रही है ऊपर किससे, 5/2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है। सही है, पक्का। ये 5/2 से पुली ऊपर जा रही है, ठीक है। बी और सी तो चल नहीं रहे, डी और ई नहीं चल रहे, एफ और जी चल रहे हैं 1 से और लेंथ बढ़ा रहे हैं। फिर एच और आई देखते हैं किस स्पीड से चल रहे हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पर आना होगा एफ ब्लॉक पर। देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने इसको नाम दे दिया कुछ वाई, इसको नाम दे दिया जेड, और इसको नाम दे दिया कुछ भी, मान लो लेट अस टे एस। नाम नेमिंग करनी पड़ेगी, इसको वाई, इसको जेड, इसको एस। अब ध्यान से देखो, क्या वाई की वही स्पीड है जो एफ की है, सही बात है। कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी 4 मीटर पर सेकंड ऊपर। अब इसकी स्पीड आ गई बेटा 4 मीटर पर सेकंड ऊपर। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब फिर से वी जेड प्लस वी एस बाई 2 आ गया 4, ठीक है। अब वी एस कितना है, ये स्ट्रिंग तो चल नहीं रही, अरे फिक्स है ना 0, तो वी जेड आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही बात। यानी ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ किस स्पीड से, 8 मीटर पर सेकेंड से। बोलो यहाँ तक समझ में आया। जेड वाला पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, तो जेड वाले पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्टेड है वाली पुली, तो ये वाली पुली मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकंड से। यानी एच और आई दोनों मूव कर रहे हैं 8 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि एच और आई दोनों पुली के ऊपर बैठे हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक काम हो चुका है खत्म। अब हमें क्या करना है, सबसे लंबा स्ट्रिंग चुना था ये, A B C D E F G H I J यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ पार्ट लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पार्ट लेंथ घटाने की, तो लिख लेते हैं वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी प्लस वी एफ प्लस A B C D E F G H और I, ये बराबर 0। मैंने इसका 0 होने का कारण भी बताया था आपको, क्यों, क्योंकि इधर लिखी हुई है लेंथ का डिफरेंशिएशन, और लेंथ टोटल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब आ जाओ इधर, हाँ जी। ए की स्पीड से मूव कर रहा है 5/2 से ऊपर मूव कर रहा है, तो लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या घटाने की। अगर ये ए ऊपर मूव करेगा तो ये वाली लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। माइनस का 5/2, इसके नीचे लिखो माइनस का 5/2, बहुत सुंदर। बी तो चल ही नहीं रहा, फिक्स है। सी भी नहीं चल रहा, फिक्स है। डी भी नहीं चल रहा, फिक्स है। ई भी नहीं चल रहा, फिक्स है। तो चारों की जगह 0, बी की जगह, सी की जगह 0, डी की जगह 0, ई की जगह 0। अब आ जाओ एफ पे, हाँ जी। एफ और जी को देखो ये डी वाला ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो ये पुली 1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है, यानी एफ 1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, और जी भी 1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। एफ वाला इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लस जी वाला भी इस एच जी वाली लेंथ को, अगर एच जी वाली लेंथ ऐसे है और जी वाला नीचे जा रहा है, तो लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आ जाओ एच पे, हाँ जी। अब जेड जा रहा है ऊपर 8 मीटर पर सेकंड से, तो ये एच और आई दोनों 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहे हैं। अगर एच ये लेंथ ऐसे है और ये वाला पॉइंट 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो ये लेंथ बढ़ना चाह रही है +8, और आई और जे भी था ना, वी आई प्लस वी जे इक्वल टू 0 था।
और आई भी ये वाली लेंथ देखो 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है जेड, तो ये आई भी 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और ये वाली लेंथ बढ़ना चाह रही है। अब देखो जे वाला पॉइंट को, अरे ABCDEFGHI जे भी तो था ना ये, तो जे भी लिख लिया +0। अब मैंने क्या बोला, ये जे वाला पॉइंट से कनेक्टेड ई, और ई ब्लॉक की वेलोसिटी है v ऊपर। अच्छा v ऊपर है, तो ऊपर अगर जे पॉइंट ऊपर जाना चाह रहा है तो लेंथ बढ़ा रहा है घटा रहा है, घटा रहा है, -v = 0। ठीक है, तो कितना आएगा, ये होगा 2.5, ये होगा 2, ये कितना होगा 2, और ये -2.5, तो माइनस का 0.5 बचा, और ये होगा 16 में से 0.5 माइनस का गया 15.5, उधर जाके हो गया प्लस का, तो v आ गया 15.5। 15.5 बोले तो 31/2 मीटर पर सेकंड। और देखो प्लस का आ रहा है, इसका मतलब मैंने ठीक माना था, ऊपर ही जा रहा था ये। अगर ये आता माइनस का 31/2 तो, और मैंने माना था ऊपर, तो इसका मतलब रियलिटी में कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा।